नाउ लेट्स सी हमारे पास बलूचिस्तान बुक, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक नर्वस कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन दे रही है। स्टिमुलस या स्टिमुला आप किसी को कहते हो, सिंगुलर अगर है तो एनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंज, जो भी चेंज है उसको आप स्टिमुलस का नाम दे रहे होते हो, राइट। कीमो रिसेप्टर्स एज आई हैव टोल्ड यू, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेडुला कंट्रोल कर रहा है, ऑक्सीजन का बाय कैरेट बॉडी, स्मेल को ऑल्फेक्शन कहते हैं, टेस्ट को जस्टेशन कहते हैं, और टच के लिए टेक्टाइल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बैरो रिसेप्टर्स आपके पास ब्लड वेसल्स फॉर प्रेशर के लिए हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट है, ईयर में भी आपके पास जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं फॉर हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम, वो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, राइट। सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन के पास ऑलमोस्ट हाफ जो है न्यूरोग्लाइल सेल्स से मिलकर बना हुआ है। न्यूरॉन के पास तमाम ऑर्गेनल्स हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल्स, और सेल मेम्ब्रेन उसको कहते हैं न्यूरी लीमा। ईच एक्सॉन इज़ यूजली थिक लॉन्ग फाइबर, फ्यू मिलीमीटर जिसकी लेंथ हो सकती है फ्यू मिलीमीटर टू 1 मीटर लॉन्ग। माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है इट हैज़ लार्जर and thicker axon because velocity of impulse depend upon the diameter, velocity and myelin sheet। किस तरीके से इम्पल्स की स्पीड बढ़ा सकते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं सारी बात। नर्व इम्पल्स जंप करता है फ्रॉम वन नोड ऑफ एनवियर टू अनदर, इसको सॉलिटरी इम्पल्स कहते हो, हम डिस्कस कर चुके हैं। सेंसरी न्यूरॉन स्ट्रक्चर के हिसाब से यूनिपोलर होते हैं, कौन से, सीरो यूनिपोलर। एसोसिएटेड न्यूरॉन ज़्यादातर मल्टीपोलर होते हैं, और मोटर न्यूरॉन भी मल्टीपोलर होते हैं। माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन नर्व इम्पल्स जो है 20 टाइम्स फास्टर है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमने इसको मैथ्स के हिसाब से भी किया है, इसको 50% होना चाहिए, ठीक है। 50 टाइम्स, सॉरी 50% नहीं, 50 टाइम्स यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। उसके अलावा ब्रेन के टॉपिक से रिलेटेड देखते हैं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है आपके पास बुक। साइनैप्स, no there is nothing, हाँ, synapse each synaptic vesicle contain 10,000 molecules of chemical receptor neurotransmitter, ठीक है, और there are 100 types of neurotransmitter different। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्साइटेड न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है, बायोजेनिक अमाइंस आपके पास फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इलेक्ट्रिक साइनेप्स की थिकनेस, केमिकल साइनेप्स की साइनेप्टिक क्लेफ्ट की थिकनेस, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। कोलिनट्रेट्स और आपके पास कार्नोडर्म्स के बाद डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन जो है नर्वस सिस्टम जो है मोस्ट एनिमल का सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है। सेरिब्रम आपके पास लार्जेस्ट पार्ट है, और जाहिर सी बात है हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इसके पास प्रेजेंट होंगे। आपके पास ब्रेन की 4 कैविटीज़ वेंटिकल्स मौजूद हैं आपके पास, राइट। और कैविटी और स्माइनल कॉर्ड, जिसको सेंट्रल कनाल, स्माइनल कॉर्ड आपके सेरेब्रम का हिस्सा नहीं है, ये फॉर एग्जांपल ये स्माइनल कॉर्ड है ना आपका, ये उसका बाहर वाइट मैटर, ये अंदर उसकी बटरफ्लाई लाइक शेप होगी ग्रे मैटर की, यहाँ पे सेंट्रल कनाल जिसके अंदर स्माइनल कॉर्ड जो है रन कर रही होती है, राइट। वहीं पे स्पाइनल कॉर्ड ही है ये, सॉरी क्या कह दिया मैंने, स्पाइनल कॉर्ड रन कर, ये जो सेंट्रल कनाल है यहाँ पे आपके पास सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है प्रेजेंट होता है। ये इसकी कंपोजिशन सिमिलर होती है ब्लड प्लाज्मा के। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ब्लड प्लाज्मा के, नॉट जस्ट ब्लड। ब्लड अगर लगाओगे तो ब्लड आंसर गलत हो जाएगा। ब्लड में आपके पास लाइक ब्लड प्लाज्मा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ब्लड माइनस रेड ब्लड सेल्स इज इक्वल टू ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल निकाल दो, आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ब्लड प्लाज्मा, जो रह जाएगा ब्लड प्लाज्मा। तो इसकी सिमिलर कंपोजिशन होती है ब्लड प्लाज्मा से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन जो है लिखी हुई है। रेड ब्लड सेल्स भी ऑफ कोर्स होती ही हैं, आई एम नॉट सेइंग नहीं होते, बट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है ना वहाँ तक। लेकिन इसकी कॉम्पोजिशन अगर लिक्विडी पार्ट की दिखे जाए तो वो प्लाज्मा से रिलेटेड होती है। दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो हैं आपके पास सुपरफिशियली सेम है, लेकिन राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के फंक्शन जो है एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट हैं। सुपरफिशियली मतलब कि ऊपर ऊपर से देखा जाए तो आपको लगता है कि दोनों के दोनों सेम है, बट फंक्शनली दोनों के दोनों डिफरेंट है। जैसे कि लेफ्ट हेमिस्फीयर ये फंक्शन कर रहा है, राइट हेमिस्फीयर भाई ये फंक्शन कर रहे हैं, जो कि हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। फोर ब्रेन आपके पास, अगेन ये इस वर्ड को समझाने के लिए हमने पूरी इसकी जो है एम्ब्रियोलॉजी ब्रेन की डिस्कस की थी, पूरी तो नहीं ऑफ कोर्स, इतनी आसान होती है तो क्या ही बात थी। टीलेनसेफलॉन आपके पास सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, डायनसेफलॉन थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। सेरिब्रम इज़ दी लार्जेस्ट, ह्यूमन सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट है, और मोर देन हाफ ऑफ योर ब्रेन, ये पहला पॉइंट है जो आपने नोट्स में ऐड करना है, जो कि हम नोट्स में शायद ऐड नहीं कर सके। मोर देन हाफ योर ब्रेन आपके पास सेरिब्रम होता है। डीप ग्रूव्स अगर हों तो उसको फिशर कहते हो, शैलो ग्रूव्स हों तो आप उसको सेल्कस कहते हो, सेल्काई कहते हो। लॉन्गिट्यूडनल स्पोर्स जो है 2 ब्रेन में प्रेजेंट है,
जो कि आपके पास एक तो प्रोवाइड कर रहा है लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को, एक प्रोवाइड कर रहा है प्राइटल और टेम्पोरल, प्राइटल और आपके पास प्राइटल लूब को सेपरेट करता है टेम्पोरल लूब से, राइट। वो भी दूसरा जो आपने फिशर पढ़ा है। सेरिब्रम जो है कंट्रोल सेंटर है फॉर साइट, स्मेल, स्पीच, लर्निंग, हियरिंग। इसकी वॉलेंट्री थिंग भी कंट्रोल करता है ये वाली, राइट, क्योंकि वॉलेंट्री सेंटर है ना। उसके अलावा वेंटिकल ऑफ ब्रेन, फर्स्ट एंड सेकंड वेंटिकल आपके पास प्रेजेंट होते हैं लिम्बिक सिस्टम में, उसको लेटरल वेंटिकल्स कहते हो। थर्ड जो है आपके पास, अच्छा ये जो आपके पास सारा स्ट्रक्चर है सेरिबल एक्वाडक्ट का और इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन का, जो हम वेंटिकल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये को वही वाली डायग्राम यहाँ पे जो हमने बनाई है। ऑलराइट, तो ये थी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक। अब चलते हैं, देखते हैं हमारे पास फेडरल की टेक्स्ट बुक क्या दे रही है इंफॉर्मेशन। अल्लाह भला करे फेडरल की बुक का कोई आसान इंफॉर्मेशन दे। नहीं भाई नहीं, कोई हमारे इल्म में इजाफा करे वो वाली इंफॉर्मेशन दे। किधर गई यार, एक तो पेज ही नहीं देखा, यहीं पे होनी चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है तो इससे पहले है। तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। रिसेप्टर आके बाद ट्रांसड्यूसर्स के तौर पे कर रहे होते हैं। एक्सॉन जो है कंपैरेटिवली क्या होता है, लॉन्ग होता है, ज़्यादा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू डेंड्राइड्स, और इसका कांस्टेंट डायमीटर होता है। ये मैं सिस्टम में बता चुका हूँ। इसकी लेंथ जो है वेरी करती है, और ये ब्रांच का भी हो सकता है, ये अनब्रांच भी हो सकता है, राइट। और ये कंडक्ट करता है सिग्नल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। मैंने आपको बता चुका हूँ द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट वही है। एक्सॉन आपके पास अवे फ्रॉम द सेल बॉडी और डेंड्राइट टूवर्ड्स सेल बॉडी। माइलिन शीट्स स्वान सेल्स बनाते हैं न्यूरोग्लाइल सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन बनाता है, अपेंडेबल सेल्स नहीं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। यही तो अपेंडेबल सेल्स, क्योंकि तीन ही बस मैंने याद करने का है। अपेंडेबल सेल्स आपके पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बना रहे होते हैं, राइट। यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम बता चुके हैं। ये स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ जो है ना आपके पास न्यूरॉन्स, उसके रिलेटेड। ये अगर रेटिना ऑफ आई में बायोपोलर प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये अच्छा जी, आगे चलते हैं। कोई और मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रही है साड़ी बुक के नहीं। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में मूवमेंट ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स, क्या है उसको साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हो आप। तो इसको वर्ड ऐड कर देना। ये हमने लेक्चर में ऐड नहीं किया, तो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट दैट यू हैव टू ऐड इन योर नोट्स। एक्सॉन जो है आपके पास यूजुअली सेवरल राउंडेड साइनेप्टिक न्यूज़ जो है आपके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो उस एट देयर डिस्टल एंड, डिस्टल एंड का मतलब क्या है, उनके उसका हेड जो है साइनेप्स का, एक न्यूरॉन का हेड जो है उसकी सेल बॉडी है ना, उसका उस पॉइंट से दूर जो पॉइंट है उसको डिस्टल एंड कहते हैं। तो डिस्टल एंड में आपके पास ये प्रेजेंट होते हैं साइनेप्टिक न्यूज़, और इनके पास न्यूमरस मेम्ब्रेनस सैक जिसको साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं उसको वो प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन के पास होते हैं, अगेन ये डेंड्राइड्स या डेंड्रॉन के पास प्रेजेंट नहीं होता, और ये रिलीज़ करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को। क्या होता है आपके पास जो कैल्शियम चैनल जब ओपन होते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, तो कैल्शियम आयन जो है अंदर आ जाते हैं, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि उसने इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। उसने डायरेक्टली तो नहीं लिखा, बट उसने इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्योंकि कैल्शियम द इनसाइड द बल्ब इज लोअर एंड आउटसाइड द इज हायर, ठीक है। एज द कैल्शियम कंसनट्रेशन इनसाइड द बल्ब इज लोअर देन द आउटसाइड ज़्यादा है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की वजह से अंदर आते हैं। और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम है ये दो, ये आपको याद होने चाहिए। न्यूरोट्रांसमीटर की एग्जांपल्स हमने सारी डिस्कस कर चुके हैं। एक्साइटरी कौन है, इनहिबिटरी कौन सा है। ये आपके पास एसिटाइलकोलिन एन एंजाइम एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनेबल इट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल कॉन्ट्रैक्शन में अगेन साइरिन क्या करता है, इसके पास इरिवर्सली बाइंड कर जाता है एसिटाइलकोलिन के साथ, ब्रोकिंग इट, उसको फिर एसिटाइलकोलिन को तोड़ने नहीं देता। मैंने इसको कॉम्पिटेटिव इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है नॉर्मली एसिटाइलकोलिन sarin and nerve impulse irreversibly bind to this enzyme, blocking it from breaking down into acetylcholine, therefore causing a muscle to हाँ ये देखो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स कौन से थे, जिनके साथ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी थी जिनकी सबस्ट्रेट के साथ। अब यहाँ पे वो इसी इनडायरेक्टली वर्ड के साथ मैंने इसको कह दिया क्योंकि इरिवर्सिबल तो उसने खुद लिख दिया, तो ये हो गया कॉम्पिटेटिव इरिवर्सिबल। देखो देयर इज एग्जिस्ट अ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी बिटवीन द एक्टिव साइड ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड द सेरिन मॉलिक्यूल।
ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था मेलानिक एसिड एंड सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, मेलानिक एसिड इनहिबिटर है सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज का, एंजाइम वाले चैप्टर में याद करो, राइट। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल, इनडायरेक्टली उसने बात लिखी हुई है, लेकिन डायरेक्टली हमने देख ली। सरफेस ऑफ सेरिब्रम, इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हो। ये कौन सा पोर्शन होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ, 1 to 5 मिलीमीटर पार्ट ऑफ जो सेरिब्रम होता है उसको कहते हो सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसके बहुत सारी फोल्डिंग होती है, ये जो फोल्डिंग आपको नज़र आ रही होती है ना, जो ब्रेन देखते हो आपको, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। सेरिब्रम उसका पूरा का पूरा रीजन होता है, उसको आप सेरिब्रम कहते हो। उसके जो वो फोल्डिंग होती है, सिर्फ उस फोल्डिंग होती है, सिर्फ आप उसको कह रहे होते हो वो, हाँ, जो फोल्डिंग होती है सिर्फ आप उसको कह रहे होते हो सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसकी डिफरेंट जो है आपके पास ग्रुप्स होती हैं। एक शैलो ग्रुप होती है, इसको सल्काई कहते हो, और डीप ग्रुप का कह देते हो फिशर। दो आपके पास हेमिस्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल फिशर। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हम पढ़ चुके हैं। 4 लूब्स होती हैं टोटल, अगर वेन की बात की जाए तो 8 लूब्स हैं इन टोटल, ठीक है। हर जो है फंक्शनल, हर लूप जो है उसके बाद 3 सब फंक्शनल एरियाज जो हैं प्रेजेंट हैं। थैलेमस बिलो सेरिब्रम और रिसीव करता है तमाम इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट द सेंस ऑफ स्मेल। अमेगडाला आपके पास ऑलमंड शेप के होते हैं, दे कंट्रोल आपके पास फीलिंग, इमोशंस और लव, हेट, एंगर, फियर, रेज, सेक्सुअल अरोजर, प्लेजर एक्सेट्रा। हिप्पोकैम्पस 2 हॉर्न शेप के होते हैं जो कि कर्व बैक, इसलिए इसको वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लाइक हॉर्न्स का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है। फ्रॉम अमेगडाला, कर्व बैकवर्ड फ्रॉम अमेगडाला। अगर दिखाया जाए यहाँ पे अमेगडाला कहाँ पे है, यहाँ पे होना चाहिए। अमेगडाला दिखाया हुआ है इन्होंने, नहीं दिखाया हुआ, नहीं दिखाया हुआ। तो मैंने वैसे लेक्चर में आपको दिखाया कि अमेगडाला से पीछे की तरफ जो है क्या हो रहा था, हिप्पोकैम्पस कर्व हो रहा था। 4 वेंटिकल्स हैं इन दी ब्रेन, ऑलराइट। तो ये देख लो अब स्पाइनल कॉर्ड की जो वाइड मैटर और ग्रे मैटर की जो पोजीशन है वो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपने याद रख लेना। और ये देखो ये पीछे की तरफ आ रहे हैं ना, मैंने वही वाला पॉइंट, स्पाइनल कॉर्ड के पीछे की तरफ जो है नर्व आ रही है, इसको इसलिए वर्ड इस्तेमाल हो गया डॉर्सल। और जो निकल रही है वो आगे की तरफ से निकल रही है, इसलिए नाम हो गया वेंट्रल। देखो वेंट्रल जो निकल रही है वो वेंट्रल, ठीक है। ये डायग्राम हमने याद करनी है, डिवीजन। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो आपके पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि न्यूरॉन्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स, कोलमनार एपिथेलियम से सप्राइड किया होता है, और सीलिया उनके पास प्रेजेंट होता है। सीलिया जाहिर सी बात है, इनके सेल्स के एंड में ना सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया ये देखो, ये सीलिया जो है आपके पास वो केमिकल्स को सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, वो केमिकल को ऑब्जॉर्ब करने में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। ये बेसिकली ना ये देखो करंट प्रोड्यूस करते हैं। ये देखो अब मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो यहाँ पे सीलिया मौजूद है ना, हवा के अंदर केमिकल्स मौजूद है ना, उन केमिकल को हमने क्या करना है, ऑब्जॉर्ब करना है, ताकि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स उसको सेंस करें और उसे देखेंगे भाई क्या है स्मेल किस चीज़ की। तो इस तरह से मूवमेंट करते हैं ये, इस तरह से ये मूव करेंगे तो क्या करेंगे, इस तरह की मूवमेंट से आपके पास करंट जनरेट होगा, हवा और जो केमिकल है वो इनकी तरफ आएगा। हवा मूवमेंट जब कर रहे हैं ना, इस तरह से मूवमेंट करते हैं, राइट। हवा मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड्स लो प्रेशर, ठीक है। तो आपके पास ये यहाँ पे इस तरह की मूवमेंट की उसने। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर डेवलप हुआ, तो उसकी तरफ जो है क्या आ रहे हैं, केमिकल्स आते हैं। जैसे कि ब्रीदिंग में होता है ना, ब्रीदिंग में क्या होता है, जब आप सांस लेते हो, रिस्पायरेशन में हम पढ़ेंगे, जब सांस लेते हो, इनहेल करते हो, ये आप पढ़ा है ना, बोहर इफेक्ट में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, आपने पढ़ा है जहाँ प्रेशर ज़्यादा वहाँ वॉल्यूम कम। जब आप इनहेल करते हो तो अंदर का वॉल्यूम आपका पास चेस्ट कैविटी का बढ़ जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, प्रेशर कम हो गया एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा, अंदर का कम, तो बाहर से जो है अंदर आती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब ये मूव करेंगे तो फिजिक्स के हिसाब से क्या होगा, जब मूव करेंगे तो वहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग, तो हवा उसकी तरफ आएगी वहाँ पे, ठीक है, सीलिया की तरफ, वो केमिकल वहाँ पे ऑब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो ये उनका काम होता है। और टेस्ट बर्ड जो है, फिजिक्स भी, ये देखो ना, अब हमने फिजिक्स भी यहाँ पे ऐड कर दी, फिजिक्स भी ऐड कर दी हमने, बायो भी ऐड कर दी हमने, यहाँ पे हमने केमिस्ट्री भी ऐड कर दी, केमिकल, राइट। वो स्मेल वाले हैं ना, मतलब कि वो अल्कोहल होगा या फिर तो आगे पास वो अल्डिहाइड वगैरह कोई ना कोई फंक्शन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एक ही चीज़ को हमने ऐड कर दिया। टेस्ट रिसेप्टर जो है इनके पास टाइनी पोजीशन होती है, उसको टेस्ट हेयर कहते हो। देखो मैंने ये बता चुका हूँ, ये आपके पास है ना टेस्ट, तो इनके पास ये भी इनकी भी यही होती है, टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इनकी। ये देखो फॉर एग्जांपल ये आपके पास है ना, ये यहाँ पे जो है टेस्ट सेल जो है मौजूद है डिफरेंट, इसको थोड़ा सा, ये टेस्ट कैविटी में ये टेस्ट रिसेप्टर मौजूद है, टेस्ट सेल मौजूद है। यहाँ पे छोटे छोटे जो है हेयर लाइक सेल्स मौजूद होते हैं, इनको कहते हैं हेयर सेल्स,
ठीक है, जो कि आपके पास फूड के टेस्ट जो केमिकल्स हैं उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करते हैं। अगेन प्रोट्यूड फ्रॉम आउटर एंड, प्रोट्यूड का मतलब होता है निकल रहे हैं, आउटवर्ड निकल रहे हैं, आउटर एंड और टेस्ट सेट्स जस्ट प्रोट्यूड थ्रू द टेस्ट पोर्स। टेस्ट पोर्स से मतलब कि बिल्कुल बाहर की तरफ ऐसे नहीं निकल रहे, मतलब कि बस उसके थोड़े थोड़े जो हैं बाहर जस्ट इतने हैं कि भाई टेस्ट पोर जो है कि टेस्ट पोर की लेवल के रखें, ठीक है, इसका ये मतलब है। मिजनल कॉर्पसल आपके पास और मर्कल डिस्क टच के लिए, पर्सिनम कॉर्पसल भी मैकेनो रिसेप्टर हैं। स्किन के पास आपके पास कोल्ड और हीट रिसेप्टर्स होते हैं डिटेक्ट करने के लिए, टू डिटेक्ट द टेम्परेचर वाइब्रेशन, टेम्परेचर वेरिएशंस। ऑलराइट, तो ये ड्रग यहाँ पे आपने लिखा है, यहाँ पे पॉइंट आएगा ड्रग अब्यूज़ में, ड्रग अब्यूज़ में ये बात यहाँ पे लिखनी है। किधर गई यार, यहीं पे लिखी थी, एक मिनट देखने दो मुझे। वेल द ब्रेन टू अल्टर इमोशंस, हाँ ये देखो, रीजन्स ऑफ ब्रेन affected by drug abuse are brain stem, limbic system and cerebral cortex, ठीक है, तो ये वो रीजन है जो कि ड्रग अब्यूज़ की वजह से अफेक्टेड होता है। ओके, अब चलते हैं, अब हम देखते हैं कि पिक की टेक्स्ट बुक क्या कहती है भाई। आ जाओ भाई, देखो भाई, तहल का ऑमलेट बनाते हैं भाई, हल्का ऑमलेट बनाऊंगा मैं, तहल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेट्स सी, ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल रॉड एंड कॉन्सल आर इन द रेटिना ऑफ द आई। और यहीं जो है ना आपके पास, लाइक आपने सुना होगा कि जो तो इनका विजन थोड़ा सा वीक होता है, उनमें उनको कहा जाता है कि भाई आप ना कैरेट खाओ। अब कैरेट में क्या होते हैं, कैरेटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब कैरेटिनॉइड्स आपके पास वहीं ऑप्शन जो प्रोटीन है उसको बनाने में हेल्प आउट करते हैं, वही जो आप ज़्यादा खाते हो वो कैरेटिनॉइड्स, तो जाहिर सी बात है आपकी ऑप्शन प्रोटीन ज़्यादा मिलेगी, तो आपका विजन क्या होगा, क्लियर होगा, ज़्यादा अच्छा विजन होगा, ठीक है। न्यूरॉन्स, ऑल द टिपिकल न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी एंड फिब्रस स्ट्रक्चर्स, जिसको आप डेंड्राइट्स कहते हो, एक्सॉन्स कहते हो। श्वान सेल्स न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं जो कि स्ट्रिप लाइक सेल्स हैं जो कि रैप अराउंड होते हैं। ये वाली लाइन को समझाने के लिए इसकी मैंने डायग्राम आपको दिखाई थी ए लेवल्स की बुक से कि ये किस तरीके से जो है रैप अराउंड होते हैं, ठीक है। श्वान सेल्स, सम न्यूरॉन्स हैव फ्यू डेंड्राइटिक फाइबर व्हाइल अदर हैव हाईली ब्रांच इन ऑर्डर टू रिसीव ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको ट्री लाइक अरेंजमेंट जो बन रही होती है, मल्टीपोलर। ट्री लाइक अरेंजमेंट जो बन रही होती है ना मोटर न्यूरॉन की, वो। आगे देखा जाए तो आपके पास देयर इज़ नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइन एंड एक्सॉन, एक्सेप्ट वही वाली बात जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो करीब लेके जाएगा वो डेंड्राइन या डेंड्राइड है, जो दूर लेके जाएगा वो आपके पास एक्सॉन है। आर रिफ्लेक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल बेसिक, रिफ्लेक्स आर्क में तमाम के तमाम बेसिक कंपोनेंट होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटेड न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। लेकिन अगेन ये बात कर रहा है किसकी, ये बात कर रहा है पॉलीसाइनेप्टिक न्यूरॉन की, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स सेक्शन की बात कर रहा है, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स सेक्शन की बात कर रहा है। मोनोसाइनेप्टिक में आपके पास एसोसिएटेड न्यूरॉन नहीं होते, ये बात हमने पढ़ी है अच्छे तरीके से। ऑलराइट, आगे चलते हैं भाई। थ्रेशोल्ड स्टिमुलेंट्स के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, ये देखो ना, जब थ्रेशोल्ड मिला फॉर एग्जांपल -50 तक गया, तब सोडियम गेट जो है वो ओपन होना स्टार्ट हुए, तब डीपोलराइजेशन हुई। अच्छा, ईच वेसिकल हैज़ एज मैनी एज 10,000 न्यूरोट्रांसमीटर, वही वाली बात जो हम कर चुके हैं। कैल्शियम आयन जो है डिफ्यूज़ अंदर होते हैं, यहाँ पे तो उसने लिटरली लिख दिया डिफ्यूज़, वो यहीं पे वो कहीं ना कहीं डायग्राम में लिख देगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वो बाहर जाते हैं, ठीक है। When these channels open, the post-synaptic membrane hyperpolarizes, मतलब कि ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, और हाइपरपोलराइजेशन की वजह से आपके पास इसको कह देते हैं इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। हाइपरपोलराइजेशन मतलब कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो आपके पास मौजूद थी चार्जिंग, वो आपके पास मौजूद थी -70 मिलीवोल्ट पे। हाइपरपोलराइजेशन मतलब कि उसी चार्ज की पोलैरिटी वाला ज़्यादा हो जाए, तो -70 मिलीवोल्ट से चला गया ये -100 मिलीवोल्ट, ज़्यादा नेगेटिव चला गया। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ, क्यों मैंने आपको ये बात बताई थी ना कि देखो वोल्ट मीटर जो है वो तो आपको वैल्यू नहीं देगा कि -70, वो तो पॉजिटिव में वैल्यू देगा, कभी 70 मिली वोल्ट जो है वैल्यू आपको दिखाएगा, है ना। वो तो ये नहीं कहेगा कि -70, माइनस हम खुद लगाते हैं रेफरेंस के लिए कि अब अंदर जो है ज़्यादा नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, तो हम नेगेटिव लगा दिया। अब ये देखो नेगेटिव
60 और -50 कौन सा बड़ा है? -50 जो है बड़ी है वैल्यू एज़ कम्पेयर टू -60, क्योंकि नेगेटिव साइंस लग गया मैथ्स के हिसाब से। अब इसके हिसाब से तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास हाइपर पोलराइजेशन, तो उसको वर्ड नहीं कहना चाहिए। यहाँ पे तो ये लाइक हाइपर पोलराइजेशन ज़्यादा नेगेटिव हो रही है ना, ये -70 से भी माइनस फॉर एग्जाम्पल 80 तक जा रही है, तो इसको हाइपर तो नहीं कहना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं हो रही, क्योंकि माइनस साइन है। -50 तो -80 तो छोटा है एज़ कम्पेयर टू -70, राइट। लेकिन उसको हाइपर पोलराइजेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि माइनस का साइन हम लगा रहे हैं सिर्फ रिलेटिव के लिए, ठीक है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे हमने उसको पुट कर दिया, लगा दिया। वर्टिबल कॉलम के बाद 33 वर्टिप्लाई हैं जो कि क्लोज करती हैं। ब्रेन जो है आपके पास, ब्रेन कंटेन्स द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटिंग सेंटर। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है कंबाइन करना, सोफिस्टिकेटेड मतलब कि हाईली एडवांस्ड, ठीक है। तो ये आपने वर्ड इसको देख लेना। और ये देखो, ये देखो, ये पीछे की तरफ जो कर्व कर रहा है ये वाला पार्ट, ये हिपोकैम्पस है, कर्व कर रहा है जो, ठीक है। और ये आगे पास कोन लाइक शेप होता है यहाँ पे, कौन लाइक कह रहा हूँ, आलमंड लाइक शेप। ये आपके पास थैलेमस है, ये आपके पास हाइपोथैलेमस, ये वाला हाइपोथैलेमस, ये आप ऑल्फैक्टरी बल्ब यहाँ पे मौजूद है। आपके पास ये इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है लाइक। और वहीं रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ना, नेटवर्क देखो, आपके पास मिड ब्रेन कहाँ गया, यहाँ पे आपके पास मिड ब्रेन मौजूद है। अब देखो ये कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स को, एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन मौजूद है जो कि उसका काम क्या है, कनेक्ट करना डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ। सेरिब्रम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, उसके बाद अच्छा ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो आपने नोट्स में ऐड करना है, ये पॉइंट मैं आपको नहीं बता सका। इसके बाद दो आपके पास लूब्स होती हैं, एक आपके पास सेंट्रल लूब होती है और दो आपके पास लेटरल लूब होती हैं, ठीक है। ये बात ऐड कर लो। मेडुला जो है ब्रॉड होता है फ्रंट पार्ट पे और नैरो होता है बिहाइंड। फ्रंट पे, फ्रंट के लिए वर्ड कौन सा इस्तेमाल करेंगे? वेंट्रल। और नैरोज बिहाइंड, बिहाइंड के लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे आप डॉर्सल, ठीक है। बिहाइंड, फ्रंट आगे से ये ब्रॉड होता है, पीछे से ये क्या होगा? नैरो शेप का होगा। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं लास्ट बुक हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन देती है नर्वस कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड। कोई इन्फॉर्मेशन देती है जो एक्स्ट्रा, जो हमने ना पढ़ी हो, ऐड ना की हो नोट्स में अपने, तो आपको खुद ऐड करना पड़ेगा। कर लोगे ना यार, खुद ऐड कर लिया करो। यहाँ पे वो लिखता है, यही बात कहता है कि भाई वी आर अनएबल टू सी any radiations except through visible radiation but our body responds to some of them. We are unable to, यहीं पे वहाँ लिखता है we are unaware and not able to respond to presence of bacteria on our body, ठीक है। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसकी वजह क्या है? वो थ्रेशोल्ड नहीं दे रहे। और यही रीज़न है कि लाइक हमारी जो दूसरी आइज़ हैं, दूसरे कलर हैं स्पेक्ट्रम के, वो भी थ्रेशोल्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे इतना, तो हम उनको देख नहीं सकते उन कलर्स को। कीमो रिसेप्टर्स आपके पास इसके लिए प्रेजेंट है, मैकेनो रिसेप्टर्स, फिर फोटो रिसेप्टर्स जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी कहते हो। एक्सपैंड, ये तीनों एंडिंग्स जो मैं बता चुका हूँ, फ्री नर्व एंडिंग, एक्सपैंडेड नर्व एंडिंग्स और स्ट्रेट नर्व एंडिंग्स, नेकेड नर्व एंडिंग्स, राइट। मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशन, इसका क्या मतलब है? देखो, मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशन का मतलब सिंपल है। मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशन का मतलब सिंपल है, यहाँ पे वो लिखता है कि ईच type of principal type of sensation that we experience, pain, touch, sight and sound are so forth, are called modalities of sensation. Yet despite ये सबको क्या कहते हो? ये जो आप जितनी भी principal type of sensation आप कर रहे हो, सेंस, इन सब को कहते हो modalities of sensation। 5 सेंस आपके पास सेंसरी ऑर्गन्स है ना, टच के लिए है, साइट के लिए है, स्मेल के लिए है, हेयरिंग के लिए है, और चौथे आपके पास किसके लिए हैं? हो गया ना टच, सांस के लिए हो गया, हाँ टेस्ट के लिए, 5 सेंसरी, इन सबको कहते हो मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशन। लेकिन अब ये जाहिर सी बात है, अब ये सब आप एक साथ आ रहे हैं, ये सब के सब जो हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल आपकी स्किन में अभी आप देख भी रहे हो, वो सिग्नल ब्रेन तक जा रही है, अभी आप सूंघ भी रहे हो, ब्रेन तक जा रही है, अभी आप सुन भी रहे हो, ब्रेन तक जा रही है, बोल भी रहे हो, ब्रेन तक जा रही है। तो ब्रेन को किस तरह से पता लगता है भाई कौन से पार्ट, कौन सा ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? ब्रेन क्यों नहीं मिस इंटरप्रेट कर लेता है? बोलने वाली सेंसेशन आंखों से मिला ले, आंखों वाली जो है कान से मिस इंटरप्रेट कर ले, क्यों? क्योंकि वो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो डिवाइडेड हैं, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक रीजन पे ही जाती है ब्रेन के। जो आंखों वाली है वो ऑसिपिटल लूब में ही जाएगी, वो विजन वाली सेंटर में ही जाएगी, जो कानों वाली है वो ऑडिटरी सेंटर में ही जाएगी, टेम्पोरल सेंटर में ही जाएगी,
राइट। तो ये वाली जो है आपके पास इसी वजह से ब्रेन को इंटरप्रेट नहीं करता, बिकॉज ब्रेन हैज़ डिवाइडेड एंड ब्रेन हैज़ स्पेशलाइज्ड स्टफ। अब बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मैकेनिकल कंडीशन के लिए एक बार रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं इंटरनल ऑर्गन के अंदर। इनको इंटैरो रिसेप्टर कहते हो, इंटीरो रिसेप्टर कहते हो। फॉर एग्जांपल द रिसेप्टर ऑफ स्टमक वॉल विच कैन बी कंसर्न विद अरोजल ऑफ हंगर की जो आपके पास होती है कि ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया है, उसको सेंस कौन कर रहा है। स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द कैरोटिड और अयोर्टिक आर्टरीज, ठीक है, और जो टेट्रापोड्स में जो इंपॉर्टेंट रोल है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कैरोटिड आर्टरीज में आपके पास कैरोटिड साइनस में भी क्या मौजूद है, कैरोटिड बॉडी में भी कौन कौन से रिसेप्टर मौजूद हैं वो बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। आर फाउंड इन ब्रैंकियल वेसल्स ऑफ फिश, ये इसी तरह का सिस्टम आपके पास फिशेज में भी पाया जा रहा होता है। मोडालिटीज़ का मतलब होता है अ टाइप और वे ऑफ समथिंग टू हैपन, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, मोडालिटीज़। अब पेन हो रही है, वो एक हो रही है ना, एक तरह से, अब वो किस तरीके से ब्रेन को पहुंच रही है और ब्रेन को पता लग रहा है कि भाई ये पेन की सेंसेशन है, क्योंकि वो पेन वाले ब्रेन के रीजन तक ही जा रही है, राइट। हाइपोथैलेमस को तो कह रहा है कि भाई ये पेन वाली है, टच वाली कहाँ पे, क्योंकि टच वाले रीजन में जा रही है, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन। इन द स्किन देर आर एटलीस्ट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी एंडिंग्स, और जो क्या आपके पास होती हैं टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड और पेन, ठीक है। ये 5 सेंसेशन के लिए एटलीस्ट जो है आपके पास रिसेप्टर पाए जाने चाहिए। वाइब्रेशन के लिए भी आपके पास प्रेजेंट होते हैं जॉइंट्स में, और इस वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए आपके पास जो होते हैं वो जॉइंट्स होते हैं, आपके पास जॉइंट्स के अंदर रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ये वाली बात जो मैं आपको बता चुका हूँ, मैं तो आपको हीट को भी बता चुका हूँ। हीट रिसेप्टर्स आर को पेन रिसेप्टर्स आर 270 टाइम मोर अबंडेंट हीट रिसेप्टर्स। न्यूरोग्लाइसिस हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। मोटर न्यूरॉन की लॉन्ग होती है, रन होते हैं फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अफेक्टेड दीज एक्सॉन फ्रीक्वेंटली बट नॉट ऑलवेज माइलिनेटेड। और यहाँ पे वो ट्री लाइक अरेंजमेंट का वर्ड लिखता है, जो ट्री लाइक अरेंजमेंट में बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे वो वर्ड लिखता है। यहाँ पे एक मिनट ये देखने दो, यहाँ पर हो, हाँ ये देखो ट्री लाइक अरेंजमेंट। मल्टीपोलर की क्या होती है, ट्री लाइक अरेंजमेंट होती है। दे आर 2 टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो फाइबर के, एक होते हैं जो उसकी तरफ लेके जाते हैं, मैं बता चुका हूँ ये दोनों बातें। और अल्लाह भला करे भाई साहब, आगे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है तो हमें बता दो। नॉर्मल जो है आपके पास ये माइलिनेशन में आपको बता चुका हूँ, स्पीड ऑफ निम्पल्स। एसिटाइलकोलिन मेड न्यूरो ट्रांसमीटर है आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और अदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो आपके पास कौन से हो सकते हैं, वो ब्रेन में पाए जाते हैं या फिर तो स्टमक में, जो कि आपके पास एड्रेनलिन, एपिनेफ्रीन, सेरोटोनिन, डोपामिन एक्सेट्रा। ऑलराइट। सेरिबेलम जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, जो कि डिवाइड होता है 2 हाफ सेरिबेलम हेमिस्फीयर, टेंस और बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे पैक इन दिस रीजन। ये आपके लिए इंग्लिश का अब है इम्तिहान। इंग्लिश का इम्तिहान है, ये सही लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे 10 ऑफ बिलियंस होना चाहिए या 10 ऑफ बिलियन होना चाहिए या टेंस ऑफ बिलियंस होना चाहिए, ये अब आपने मुझे बताना है ये करेक्ट लिखा हुआ है या रॉन्ग लिखा हुआ है, क्योंकि वैसे भी अपनी बुक में आधी बातें गलत ही लिखी होती हैं। इट इज़ द बेस्ट डेवलप इन बर्ड्स, जो कि सेरिबेलम जो है भावकी के बारे में हम बताते हैं ये इन्फॉर्मेशन। ये भी अगेन ना देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके लिए होता है, फाइट और फ्लाइट के लिए। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है रेस्ट और डाइजेस्ट के लिए। पार्किंसन डिजीज में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, यहीं पे आपको मिलेगा बेसल गैंग्लिया के बारे में मिलेगा। दी गैंग्लिया जो कि आपके पास, जो आपने याद रखना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए जो एसोसिएटेड होता है, जो कि डोपामिन को रिलीज़ करता है। यहाँ पे मौजूद है कि नहीं मुझे, यहाँ पे उसने बेसिक गैंग्लिया के बारे में नहीं मौजूद, लेकिन वो आप जो है पढ़ते हो लाइक मेरे ख्याल से फैडल में लिखा हुआ। तो ये था आपके पास सारा का सारा बुक रीडिंग फ्रॉम नर्वस कोऑर्डिनेशन फ्रॉम पंजाब टेक्स्ट बुक।